ओम नमो नारायण जी। आप सभी को नमस्ते। और मैं तो आज अच्छी नहीं हूँ, पर दुआ करती हूँ, उम्मीद करती थी आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे ही रहे। बस मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो आज नहीं ठीक हूँ। तो ओम नमो नारायण वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। तो आप सभी ने देखा है, जैसे कि मैंने अपनी सोना के साथ काफ़ी सारी वीडियो शॉर्ट भी बनाई है, व्लॉग भी मैं डाल दूँगी। तो व्लॉग भी बनाई है। तो अब हमारी सोना हमारे बीच नहीं रही, और वो हमारी सोना अक्टूबर की 1 तारीख 2019 को हमारे घर अपने प्यारे कदमों से चलकर खुद ही आई थी, जिसकी खूबसूरती इतनी प्यारी थी कि मैं खुद उसको देखती रह गई थी। बोलो। और वो इतनी सुंदर लग रही थी देखने में कि मैं क्या बताऊँ, मैं उसे देखती रह गई। इतनी सुंदर उसकी छवि थी। जिस टाइम वो आई थी, सिर्फ 1 महीने की बेबी थी वो। और मेरी बेटी लेके आई, मम्मा मम्मा आई, बहुत प्यारी है। मुझे भी देखने में बड़ी सुंदर लगी वो। उसका वो हंसमुख चेहरा और चुलबुली शरारतें, प्यारा सा मन को मोह लेने वाला मुखड़ा, सुंदर सी आंखें, ये सब देखकर मेरा मन पिघल गया। और मैंने उसको पालने का आदेश दे दिया। फिर धीरे धीरे उसका बचपन अपनेपन में गुजरता चला गया, और हमारा उसको घुमाना फिराना, सैर कराना, ये सब बहुत काफ़ी आगे तक ऐसे चलता चला गया। और वो धीरे धीरे बड़ी होती गई, अच्छी लगने लगी, दिन पर दिन बहुत सुंदर लगने लगी। वो बड़ी होती गई, उसको खाने पीने का, घूमने का तरीका सब अलग था, और कुत्तों से बहुत अलग था, जितने डॉगी हैं वो। तो मेरा बड़ा बेटा अवेंजर बाइक पे उसको घुमाता था, किसी के बाइक पे घुमाता था। और जिस टाइम वो बाइक पे बैठती थी ना, आगे बैठती थी दोनों हाथों को आगे करके, और ऐसा लगता था कि वो खुद ही बाइक चला रही है। और उस टाइम किसी के बाप की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उसे टच कर दे या उसकी बाइक को टच कर दे। वो बहुत गुस्से में हो जाती थी। वो किसी को भी अपनी बाइक नहीं छूने देती थी, क्योंकि हमने उसी के नाम से वो अवेंजर बाइक ली थी कि हमारी सोना अभी छोटी है, धीरे धीरे बड़ी होगी तो इस पर घूमेगी। तो इसलिए वो उसी पर घूमती थी, किसी को नहीं बैठने देती थी। जब भी बाइक स्टार्ट, उसकी आवाज़ की पहचान थी उसे, बहुत पहचान थी। वो रात हो दिन वो किसी को नहीं छूने देती थी वो अपनी। और वो बड़ा बेटा ही घुमाता था उसको, क्योंकि वही घुमा पाता था। तो फिर सोना को बाइक में दुकान से खाने की चीज़ सुबह मुंह में दबा कर लाना, और उसके किसी को ना देना उसकी आदत थी। वो अपनी चीज़ें किसी से भी शेयर नहीं करती थी। मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आप यूट्यूब ब्लॉग में जाना, उसमें देखना, मैंने वीडियो बनाई हुई है। अपनी चीज़ें किसी को नहीं देती थी, कभी किसी के साथ शेयर नहीं करती थी वो अपनी चीज़ें, वो उसकी आदत थी। और बची हुई रोटी को खुद ही सुखाकर पापड़ी मट्ठी बनाकर खाना भी उसकी एक आदत थी। अगर मम्मी पूजा करके जय करती थी तो उसको ध्यान से सुनना, और बाद में पूजा का प्रसाद खाना उसको बहुत पसंद था। लेकिन चंदन, रोली, सिंदूर का टीका लगवाना और उसको नहलाना नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब भी मैं कहती थी सोना जय करो तो देखती थी, लेकिन अगर जय करके मैं टिक्का लगाने के लिए आगे हाथ बढ़ाती थी तो भों करके कि नहीं, मुझे टिक्का नहीं लगवाना, मैं तो मांसाहारी हूँ, मुझे नहीं लगाओ किसी भी बेस पे टिक्का। अगर मुझे ज़बरदस्ती लगा देती थी थोड़ा सा टिक्का, मुझे वो काटने दौड़ती थी, बहुत गुस्सा दिखाती थी।
कभी नहीं लगवाया उसने। मैंने ज़बरदस्ती उसे 2-3 बार लगाया होगा उसकी ज़िंदगी में, बस 4 सालों के बीच में। और हमारी सोना को सिर्फ घूमना, बाइक पे बैठना, दुकान से दुकान की आइसक्रीम और रसगुल्ले, कलाकंद की बर्फ़ी, मिठाई, मट्ठी, बिस्किट, ये पंजाबी तड़का सब उसकी फेवरेट चीज़ें थी, जो कि उसने आज तक किसी से भी शेयर नहीं करी, सिवाय निखिल भैया और मम्मी के। जतिन से तो उसकी लड़ाई करना उसकी बहुत अच्छी तरह से वो जानती थी। और जतिन भैया जब भी उसको कुछ भी बोलते थे, हे इधर आओ, मैं तुम्हारी चीज़ ले लूँगा, मैं तुमसे छीन लूँगा, तुम्हें नहीं दूँगा, तो वो करती थी। उसको भी वो पसंद था उसको छेड़ना। जब मैं डांटती थी तो थोड़ा वो जतिन हटता था, पर वो हार नहीं मानती थी। क्यों मैं तुम मुझसे नहीं लड़ो, अपनी चीज़ें मैं नहीं नहाऊंगी, नहीं तेल लगवाऊंगी, उसे ये पसंद ही नहीं था। और वो उसी को वही बात छेड़ के ना वो उसको छेड़ता था। तो और जो मेरी बेटी है प्रतिभा, उसको प्यार से हम गुल्लू बोलते हैं। उससे तो उसकी रियल वाली सगी बहनों की तरह वो लड़ती थी, रियल वाली लड़ाई होती थी उससे तो उसकी। और कुछ भी खाना होता था तो पहले लड़ती थी, फिर वो कहती थी नहीं मुझे अच्छी वाली चुम्मी दो, अच्छी वाली चुम्मी दो, बहुत अच्छी वाली चुम्मी, धीरे से मुंह में यहाँ पे बहुत अच्छी वाली चुम्मी देती थी। और गुस्से वाली जो देती थी तो जैसे मुँह छुआ दे बस थोड़ा सा, वो गुस्से वाली होती थी, उसको इतने अच्छे तरीके से आता था। और जैसे कि उसकी सगी बहन थी, वो कुछ भी खाती थी तो उससे ज़बरदस्ती छीनना, भौंकना और झूठ मूठ के काटना, मम्मी से शिकायत करके मांगना उसका मुझे बहुत अच्छा लगता था ये। लेकिन बिना मम्मी से पूछे कहीं भी जाना, उसे कुछ भी और कुछ भी खाना उसको पसंद नहीं था। सारी रात चाहे खुला खाना हो, कोई स्नैक्स, मिठाई, कुछ भी हो, अपने मन से कभी भी छूना उसको कभी भी नहीं छूती थी वो अपने मन से। सब कुछ खुला ही होता था, चिकन भी बनता था वो भी खुला ही होता था, उसी के सामने में सब बच्चों को देती थी निकाल के, पति को देती थी, अपने हस्बैंड सबको देती थी। लेकिन वो देखती रहती थी, कभी भी ऐसी उसकी हरकत नहीं थी कि वो थाली में मुंह डाले या बिना पूछे कुछ खाए, बल्कि वो देख के रखवाली करती थी कि बिल्ली ना आए, कोई बाहर का ना आए। उसकी ये सारी आदतें मुझे इतनी पसंद थी, बहुत पसंद थी। और उसका मुझे बहुत ही ये बातें उसकी मुझे सोच के मुझे ना बहुत दर्द होता है, दुख होता है। और उसकी सारी बातें सोच के मुझे ये बहुत रोना आता है कि अभी तो कल ही बेचारी वो गुजरी, अभी तो पता नहीं कितने दिन वो मुझे नहीं भूलेगी। उसकी सारी बातें मुझे कितने दिन रुलाएंगी मुझे नहीं पता। भुलाने से भी हमारी सोना दिल से नहीं निकलेगी कभी। मैं क्या करूं। प्रिंस भैया को तो वो बहुत ही ज़्यादा चाहती थी। सबसे बड़ा बेटा है मेरा प्रिंस, उसको इतना चाहती थी, वो इतना दिल से चाहती थी, क्योंकि प्रिंस ही उसको रोज़ ड्यूटी पे आते जाते उससे पूछता था कि सोना चुम्मी दे के बता क्या खाएगी, मैं रात को तेरे लिए ले आऊँगा। सुबह भी दिला के जाता था और पूछता था बता रात को क्या खाएगी, बिस्कुट खाएगी, क्या खाएगी। फिर वो बताती थी, उसे इशारे से बताती थी, जो भी उसका खाने का मन करता था तो ऐसे चुम्मी दे देती थी। और वो इतने प्यार से पूछता था, आते ही ड्यूटी से पूछता था, दोबारा पूछता था उसे छेड़ने के लिए, चिढ़ाने के लिए दोबारा पूछता था कि बता सोना तो क्या खाएगी, चिप्स खाएगी, मट्ठी खाएगी, आइसक्रीम, बिस्किट, रसगुल्ला, मिठाई, बता तो क्या खाएगी, चिप्स खाएगी, पंजाबी तड़का खाएगी। वो फिर जो उसको पसंद आता था
उसी से उस पे ही वो उसको चुम्मी दे के बताती थी, हाँ मुझे ये पसंद है, ये पसंद है। नीचे रेडी वाला आता था, बिस्किट लो, कुरकुरे लो, मट्ठी लो, रेडी के पास ले जाके खड़ा कर देता था। सोना तुझे इसमें से क्या चाहिए? उसे जो चाहिए होता था वो टेस्ट करती थी सारा एक एक, फिर जो चाहिए होता था वो चुम्मी लेके बताती थी मुझे ये चाहिए। और बेचारा वो भी दिलाता था उसको, वो भी दिलाता था उसे, इसलिए वो उसकी बड़ी फेवरेट थी, बहुत लाइक करता था। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। और चीज़ें खाने के बाद उसको बाइक पे आगे बिठाना, घुमाना, ये सब होता था। उसको बाद में घर में आकर सोना चलो लड़ाई फांदे, ये बातें ये उसको कहते ही उसको जैसे पागलपन सा हो जाता था कि हाँ लड़ाई करेंगे, अब थोड़ी देर मस्ती करेंगे। लड़ाई फांदना क्या होता है? बस वो लड़ाई फांदे, ये शब्द सुनते ही वो मस्त मोड में हो जाती थी। और आग थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे, और वो लेट जाता था और झूठ मूठ के रोता था, आई 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 आऊँ आऊँ, कि बस उसके ऐसे छेड़ता था उसे कि चलो लड़ाई हम ऐसे तरीके से करते हैं। वो करते थे लड़ाई फांदना, उसको पता था लड़ाई शुरुआत होती है कि हाँ चलो लड़ाई फांदे। तो बस इस तरीके से उनकी लड़ाई शुरू हो जाती थी और वो दोनों घंटों घंटों बड़ी मस्ती करते थे और लड़ाई करती थी, भौंकने लगती थी कि ठीक है चलो। फिर प्रिंस और सोना की लड़ाई होती थी। ये सब नज़ारा मुझे इतना सुंदर लगता था, इतना मनमोहक, कि एक दूसरे के ऊपर चढ़कर खेलना कूदना, और फिर सोना के मुंह में पूरा हाथ का पंजा डालकर दांतों को के साथ खेलना, फिर पटका पटकी, दांत काटना, भागना, पकड़ना, इन सब दोनों में ये सब बहुत देर तक चलता था। मैं भी खुशी खुशी देखती थी, मेरा भी दिल लगा होता था कि कौन है ये, इतनी अच्छी है, भगवान उसकी लंबी उम्र करना। और मैं उसको कहती थी कि जब तेरी शादी करूँगी तो हम अपने सोना के लिए छोटी छोटी पायल बनवाएंगे, गले की चांदी की चेन बनवाएंगे, इसके लिए सुंदर सी ड्रेस लेंगे और दूल्हा दुल्हन के बीच में बिठाएंगे। हम कार खरीदेंगे, कभी सोना को आगे की सीट पे बिठाएंगे, अभी तो ये बाइक पे बैठती है, और उसके बाद फिर ये गाड़ी पे बैठेगी, कार चलाएगी, सब कुछ पूरी रानियों जैसा सुख देंगे। मगर हमारी सोना को पता नहीं क्या हुआ, भगवान को पता नहीं मंजूर नहीं था, या किसी की नज़र लगी, किसी की हाय बदुआ लगी। इतनी सुंदर थी वो, क्योंकि उसका ये सब बहुत कम लोगों को लाइक वो करते थे कि कितने प्यार से रहती है। हर कोई पूछता था इसके बच्चे दे दो, इसे कहाँ से लाए थे तुम, इतनी अच्छी है ये, फ्रेंडली रहती है, सारी घर की बातें करती है, समझती है, दुकान से चीज़ भी अपने आप ही ले आती थी वो जाके सुबह। तो ये सब चलता रहता था, रोज़ दिल लगा रहता था। और जतिन से तो जब भी कहीं से आता था तो जेब में थोड़ी सी ही चीज़ सही वो उसके लिए ज़रूर लाता था, चाहे वो रात को जाए, दिन को जाए, पार्टी में जाए, कहीं बर्थडे में जाए किसी के, तो उसको खाने के लिए वो इतनी सी ही चीज़ सही, कुछ भी है, स्नैक्स है, पकोड़े हैं, मिठाई है, उसके लिए वो जेब में रख के आता था। और उसे पता होता था कि जतिन भैया मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लाएंगे, और वो लाता भी था और कहता था, हे इधर आओ आओ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। हमारी सोना झट से आ जाती थी और आते ही उसको चाटने लगती थी, पूरा प्यार करने लगती थी। बस वो उसको दे देता था, देख मैं तेरे लिए ये लाया हूँ। मुझे पता था मेरी सोना मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वो लाता था और प्यार से वो खा लेती थी उसे, और मुँह से खा लेती थी। फिर खिलाने के बाद उसका वो कहता था कि चलो अब नहाए, वो ऐसे कहता था चलो अब नहाए, क्योंकि उसे पता होता था प्यार तो दे दिया, इसका थोड़ा गुस्सा भी देखना है। उसकी आदत थी, वो छेड़ता ही था बिल्कुल। तो फिर वो बड़े गुस्से में गुर्राती थी, गुर्र मैं नहीं जाऊंगी नहाने, मैं क्यों जाऊं नहाने,
नहीं जाना मुझे नहाने, तुम जाओ नहाने। फिर वो कहता था तूने कुछ खाया है, मुंह धो ले, चल मेरे साथ नहा ले। वो नहीं जाती थी और मम्मी को बताती थी मुझे नहीं नहाना। ये लड़ाई मुझे इतनी इतनी प्यारी लगती थी कि सबसे वो लड़ती झगड़ती प्यार से रहती थी घर में। और फिर दोनों सो जाते थे। जतिन कहता था अच्छा चल नहीं नहाएगी तो साथ में सोते हैं। फिर वो साथ में सो जाती थी, सोती थी, थोड़ी देर सोए, चाहे वो ऐसे। जतिन के साथ तो उसका इतना रिलेशन था और निखिल भैया से तो उसकी इतनी अच्छी दोस्ती थी। दोस्ती क्या समझ लो, वो उसकी बहन थी, बेटी थी, मतलब बहुत अच्छा रिश्ता था। वो तो कहता था कि तू तो मेरी जाने मन है। वो उसको जाने मन ही बोलता था। कभी कहता था तो मेरी जान है, तो मेरी दुनिया है, तो मेरा सब कुछ है। मैंने बहुत देखा है, सब धोखेबाज होते हैं, यार दोस्त सभी धोखेबाज होते हैं। भाई भी भाई का साथ नहीं देता, मगर तू तो मेरी जाने मन है। तू तो मेरा पूरा साथ देती है, तू मेरे साथ सोती है, जागती है। और हमेशा जब भी स्कूल से आकर बड़े ऊंची आवाज में बोलने लग जाता था। जब भी स्कूल से आता था ऊंची आवाज लगाता था, मेरी जाने मन, मेरी डार्लिंग कहाँ है। फिर सोना झट से उसे देखने जाती थी तो वो कहता था तू तो मेरी जान है, आजा आजा तुझे चिज्जी दे। फिर वो भी उसको कुछ खाने को देता था, जो भी बैग में लाता था थोड़ा सा खाने के लिए उसे सब लाते थे, क्योंकि वो बिना कुछ भी थोड़ा सा भी खाए ना, वो घर में किसी को एंट्री नहीं देती थी। तो कुछ भी, चाहे वो टॉफ़ी है, बिस्किट है, कुछ भी है, थोड़ा सा खिलाता था। खिलाने के बाद वो कहता था चल अब हम मस्ती करेंगे थोड़ी देर, आजा मस्ती करें, तेरा कुन्नू खुजू कर दो। वो कान खुजलाने को ऐसे ऐसे उसको पसंद था। तो दोनों चले जाते थे, खाती थी, खाने के बाद वो चली जाती थी। तो वो उसके कान ऐसे ऐसे खुजाता था, वो उसके बगल में लेट जाती तो उसके कान ऐसे ऐसे खुजाता था, सिर में ऐसे ऐसे मूवमेंट करता था। और करने के बाद वो दोनों बेड पे लेट जाते थे। निखिल उसको कान के हाथ रख के धीरे धीरे खेलता रहता था, दूसरा हाथ उसके पेट पे रख लेता था और दोनों ऐसे ही बातें करते थे। आज मैं लेट आया बेटा, और फिर अभी मुझे वहाँ जाना है, ऐसे बातें करते करते दोनों सो जाते थे। और जब भी जतिन और निखिल, साहिल, प्रतिभा, सारे बच्चे जब भी स्कूल जाते थे और जाते जाते जब सुबह की टाइम मम्मी के पैरों को हाथ लगाते थे, मुझे कहते थे मम्मी ठीक है हम लेट हो रहे हैं, हम जा रहे हैं। तभी वो एकदम से गेट पे खड़ी हो जाती थी और भौ 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 करके अपना गुस्सा निकालती थी कि हाँ सारे जाओ जाओ, मुझे छोड़ के आना मत 2-3 बजे तक अब। क्योंकि उसकी ये लैंग्वेज और उसका अपनापन ये मेरे दिल को छूता था। ऐसे बुलाऊंगी उसे, वो ऐसे ही बोलती थी, वो बहू 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 बहू, जाओ अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, अब मैं दोपहर भर अकेली ही रहूँगी, जाओ। और मम्मी तुम भी परमिशन दे देती हो। वो जब भी मेरे पैरों को बच्चे हाथ लगाते थे तभी उसका भौंकना स्टार्ट हो जाता था और वो भी उसे छेड़ते थे, हम तो स्कूल जा रहे हैं मम्मी, बाय बाय। जितना बार वो बाय करते थे उतनी बार वो रिप्लाई देती थी बहू 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 करके कि जाओ यार जाओ, मेरी ओर से भी बाय है, रहूँगी अकेले सारा दिन में। उसके बाद दोपहर तक तो वो अकेली ही घर में रहती थी और सारे बच्चे दौड़ते हुए सीढ़ियाँ उतर के स्कूल भाग जाते थे और वो भगा कर ही दम लेती थी, जाओ जाओ भों भों करके भगाती थी। सब स्कूल चले जाते थे तो चौकिन्नी होकर सोती थी फिर कि अब तो सारे चले गए, कोई बात नहीं। उसे टाइम का पता था
कि इतनी देर अब मुझे रेस्ट करना है, क्योंकि रात को भी जागती थी, सुबह भी जागती थी। फिर वो चौकिन्नी होकर लेट जाती थी और पूरी जिम्मेदारी के साथ घर की रखवाली करती थी। मजाल है कोई घर का दरवाज़ा तक खटका कर दिखा दे। मैं कभी घर में ताला या कुंडा कभी नहीं लगाती थी। ऐसे मेरा घर खुला होता था, हमेशा खुला होता था। मुझे पता था कि मेरी सोना है तो मुझे क्या डर है। लोग कहते हैं ना कि डॉग को पालो तो वफादार होते हैं, लेकिन मेरी सोना डॉग नहीं थी। वो तो एक अच्छी पहरेदार थी, मेरा अच्छा बेटा था। मैंने उसे कभी नहीं उसको बोला कि तू फीमेल है, या उसे कभी नहीं ऐसा महसूस कराया कि तू फीमेल है बेटा। बस वो उसका नाम भी नहीं लेती थी मैं उसे। बस जब वो नहीं सुनती थी किसी बात को तभी मैं कहती थी सोना तुम सुनती क्यों नहीं हो, नहीं तो मैं उसको कुछ भी होता था तो यहाँ जाएगा, खाना खाएगा, पानी पिएगा, घूम करने चलेगा। बस मैं उसको एक अपने बच्चे जैसे ही प्यार देती थी, हमेशा ऐसे ही प्यार देती थी मैं उसको। और वो ऐसे ही बैठी होती थी हमारी सोना, जैसा जैसे उसका नाम था वैसे ही उसका सोने जैसा काम था। एकदम खरा खोटा, कोई मिलावट नहीं। और पापा से तो उसका दिल का रिश्ता था, क्योंकि उनके ऑर्डर से ही वो इस घर में आई थी। जब वो 1 महीने की थी मेरी बेटी लेकर आई तो मैंने इनको बोला नहीं, अपना घर बनेगा तब पालना, क्या ये कुत्ते बिल्ली पालते हो। मेरे पास भी टाइम नहीं होता है, क्योंकि मैं पार्लर का काम करती हूँ तो मैं भी चली जाती थी। कई बार कस्टमर ज़्यादा होते थे, होम सर्विस भी जाती हूँ तो कई बार ज़्यादा टाइम लग जाता था मुझे मैडमों के पास जाना, फिर उनके पास से उनके पास जाना, तो मैं टाइम पे नहीं आ पाती थी। तो मुझे लगता था बच्ची है, इसे कौन देखेगा, नहीं पालना इसे, अपना घर होगा तो कोई बात नहीं, फिर तो किराए के घर में कौन रखने देगा। मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करती। मुझे बहुत गुस्सा आया था उस टाइम, नहीं पालना नहीं। पर नहीं, इसके पापा ने बोला कि नहीं, अभी इस घर में आई है तो इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है, मैं नहीं इसको जाने दूंगा। लोग कहते काला कुत्ता पालना शुभ होता है। मैंने कहा ये तो फीमेल है, तो कहते कोई बात नहीं है, मेल हो फीमेल हो, अभी इस घर से नहीं जाएगी, नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। उन्होंने परमिशन दे दी। फिर मैंने उसके चेहरे की ओर देखा तो अब उसका मुझे मासूम सा चेहरा मुझे भी ठीक लगा। मैंने कहा चलो जब इन सब की मर्जी है तो कोई बात नहीं है, रहे घर में। मैं उसे छोड़ के चली जाती थी, लेकिन वो इतनी समझदार थी कि 1 महीने की होने के बावजूद भी मेरे घर का उसने कोई नुकसान नहीं किया। एक ही जगह पोटी करना, एक ही टाइम पे करना, समझदारी के साथ। छोटी सी बच्ची, वो लगता नहीं था कि वो मतलब कि बच्चों जैसी हरकतें नहीं थी उसके अंदर। फिर वो हमने उसके पापा के ऑर्डर से रख लिया उसे कि चलो कोई बात नहीं है। और धीरे धीरे वो बड़ी होती गई, उनकी गोद में रोज़ उसकी आदत पड़ गई कि पापा आएंगे तो चीज़ी लाते हैं। चीज़ी तो वैसे ही लाते थे वो, अगर जिस दिन चीज़ी नहीं लाते थे तो जेब में कुछ ना कुछ ले आते थे। तो उसकी आदत थी, पापा ने 11 बजे, अगर इवनिंग ड्यूटी है तो 4 बजे, तो ऐसे उसको टाइम का पता था। वो सारी रात वो ऑटो की आवाज़ भी पहचानती थी, उसे सारी पहचान थी, बाइक की आवाज़, ऑटो की सारी पहचानती थी। वो जब भी वो आते थे तो दूर से ही आवाज़ पहचान लेती, तो झट से नीचे उतर के, चाहे वो 12 बजे आए चाहे 11:30 बजे आए, वो जब भी झट से दरवाज़ा खोल कर जाती थी और बिना पूछे ऑटो में बैठ जाती थी। नहीं मेरे पापा का ऑटो है, और पूंछ हिला हिला कर कहती थी पापा मुझे बिस्किट दो, मुझे चिज्जी दो, और जेब को सूंघने लगती थी। फिर वो धीरे से निकाल के, बोलते नहीं थे, कभी भी उससे नहीं बोलते थे। मतलब ऐसे उसको पता था कि पापा बिना बोले ही मुझे सरप्राइज़ देते। हम लोग तो बोल के देते थे ना उसे, मैं तो कह के जाती थी मैं भी आऊँगी। बच्चे भी कह के आते थे मैं तेरे लिए चिज्जी लाऊंगा, वो लाते। लेकिन इसके पापा वो कभी नहीं बोलते थे मैं तेरे लिए ये लाऊंगा, वो लाते रोज़ थे वो। फिर धीरे से बिस्किट निकालना, उसके मुंह में पकड़ा देना, दोनों बातें करते सीढ़ियाँ चढ़ते, बस ऊपर आ जाते थे। पापा ने कहना सोना की मम्मी सोना को चीज़ फाड़ कर दे दो। फिर मैं उसे बिस्किट फाड़ कर दे देती थी, क्योंकि मैंने उसे लिफाफा फाड़ना नहीं सिखाया था। मुझे लगता था कि क्या पता कभी वो
शक था, लेकिन वो ऐसी थी नहीं। लेकिन मैंने उसको आदत नहीं डाली थी। कुछ भी रहता था ना पैकेट में, तो वो अपने सामने रख के उसे रख के देखती थी। वो चाहे सारा दिन बैठी रहे उसके पास, फाड़ती नहीं थी वो अपने आप से, कोई कागज़ नहीं फाड़ के, लिफाफा बिस्किट का नहीं फाड़ती थी, खाती नहीं थी वो अपने मन से फाड़ के, उसे देना पड़ता था। तो मैं जाती थी पापा के कहने पे, जाती थी, उसे बिस्किट फाड़ती थी, देती थी, फिर वो खा लेती थी। जिस दिन उसके पापा लेट आते थे, कई बार दुकान बंद भी होती थी, तो नहीं चीज कुछ ला पाते थे, तो उस दिन कहते थे सोना की मम्मी ये ले, सोना को सोना के लिए सूंघती थी वो जब उनका जेब, तो कहते थे आज दुकान बंद थी बेटा, आज मैं चीज़ नहीं ला पाया, तो ये सोना की मम्मी ये ले, इसके 10 रुपए रख दे, सुबह इसको चीज़ दिला देना। अगर मैं किसी काम में उलझी होती थी तो कहते थे गुल्लू बेटा ये ले, तो गुल्लू का नाम सुन के उसके ऊपर तो भरोसा ही नहीं था उसे कि वो मुझे चीज़ दिलाएगी। नहीं नहीं नहीं, गुल्लू को नहीं देना, भाऊ वो करती थी। फिर मैं कहती थी अच्छा मुझे दो, पैसे लेके उसको सूंघाती थी कि ये देखो पापा ने पैसे दिए ना, सूंघो सूंघो। फिर वो सूंघती थी, फिर जिस जगह रखती थी उसे पता होता था इस जगह पैसा मेरा रखा है और सुबह मैं चीज़ लूँगी। सुबह जल्दी उठती थी, जगाती थी, मम्मी जाओ दूध लाना है, टाइम हो गया। सुबह वही जगाती थी सबको, कौन जगाएगा, मेरी सोना तो है नहीं। तो ऐसे करके उसकी ये आदतें, सारी आदतें सोना की मुझे इतनी पसंद आती थी। उसका ये प्यार देख के पापा भी बोलते थे कि सोना की मम्मी ये क्या है, कौन है। बस ये सब आदतें खुद ही गुल्लू दीदी के साथ, फिर सुबह उठ के पैसे लेके खुद ही गुल्लू दीदी के साथ दुकान जाना और वहाँ से मुंह में चीज़ अपनी दबा के लाना, और वहाँ से लेके भी खुद ही आती थी चीज़। वो दूध लाती थी और खाने पीने के चीज़ ले आती थी, तो सोना अपनी चीज़ ले आती थी। दोनों साथ में जाते थे और साथ में ही आते थे। नहीं करती थी वो भरोसा कि पता नहीं गुल्लू दीदी मुझे दे कि ना दे, जबकि बेचारी वो देती थी, फिर भी उसे भरोसा नहीं था कि नहीं देगी ये, मम्मी पापा पे भरोसा है, बेटों पे भरोसा। पर उससे वो पता नहीं उसका क्या था कि भरोसा जैसी चीज़ नहीं करती थी वो। हाँ, घूमने के लिए भी भरोसा नहीं करती थी वो। तो ये था पापा के लिए। पापा उसका ये प्यार देखकर बोलते थे कि सोना की मम्मी कहाँ गई। बस ये था सोना का प्यार अपने पापा के साथ। और रह गए जो साहिल भैया, तो साहिल भैया और उसके साहिल भैया के साथ उसका थोड़ा कम प्यार था, क्योंकि वो बिजी रहता है, कभी पढ़ाई में, कभी खेल कूद में, कभी यारी बड़ी क्लास भी हो गई है, छोटी थी तो प्यार करता था, लेकिन अब उसके पास टाइम नहीं होता इतना, तो थोड़ा कम टाइम दे पाता था वो। तो इस करके जो है कि, लेकिन प्यार बहुत करता था वो उसे। प्यार करने का उसका वो जो तरीका था वो थोड़ा डिफरेंट था। वो थोड़े टाइम में ही उसे बहुत प्यार दे देता था, बहुत प्यार देता था। और लेकिन सोना के लिए उसका उतना ही प्यार था जितने बाकी घर के लोग उसे प्यार से बराबर, घर के जितने लोग थे सब उसे बराबर ही प्यार करते थे। और साहिल भैया को और उसके दोस्तों को तो वो बहुत ही जान से भी ज़्यादा प्यारी थी, उनके लिए वो उसकी जान थी। और उसके दोस्त जब भी घर में आते थे तो साहिल को आवाज़ लगाने से पहले वो सारे इतने ज़ोर ज़ोर से शोर करते हुए आते थे, सोना 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 सोना, ऐसे कहते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते आते थे। और वो प्यार के मारे लोट पोट हो जाती थी, इतना उनके ऊपर खेलना, चढ़ना, अपना प्यार दिखाना, सब कुछ वो इतने। और वो उनको इसकी यही बातें प्यारी लगती थी। वो सब कहते थे कि अपनी सोना हमें दे दो, हमारी सोना बहुत अच्छी थी। सारे उसे बहुत लाइक करते थे और उसका बर्थडे भी मनाते थे हम। कोई त्यौहार आए, बिना उससे पूछे कुछ नहीं करना, बिना उससे पूछे कहीं नहीं जाना, उसकी पसंद के कपड़े पहनना, सब कुछ हम उससे पूछते थे और सबका रिप्लाई देती थी हमारी सोना। और मम्मी मुझसे तो उसका इतना प्यारा वो था, वो तो मेरी जान थी। मम्मी की हर बात मानना उसका काम था। बस उसकी यही आदत मुझे इतनी प्यारी लगती थी कि बस
वो मुझे बहुत, इसी आदतों से वो मुझे पसंद थी। और मैं कभी भी बाहर जाती थी तो उसको समझा के बाहर जाती थी, बेटा, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे के लिए ही जाती थी। कभी होता था जो मैं लेट हो जाती थी, नहीं तो बस ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे ही बाहर रहती थी। तो उसे पता होता था, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि पैसा कमाने जा रहे हैं या क्या काम करने जा रहे हैं। बस उसको ये पता था कि घूमने जा रहे हैं और अभी थोड़ी देर सैर करके मम्मी आ जाएगी। तो मैं उसे उसकी ही भाषा में कहती थी कि बेटा, मैं थोड़ा सा घूम करके आऊँगी और तेरे लिए चीज़ भी ले आऊँगी, ठीक है? तो अगर कोई घर में आएगा तो भाव 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 करके भगा देना, ठीक? और मैं अभी आऊँगी, थोड़ा सा घूम करके आ रही हूँ और मैं तेरे लिए चीज़ भी लाऊँगी, ठीक मेरा बेटा। तो उसके बाद वो मेरी बातें ध्यान से सुनती थी और ध्यान से सुनने के बाद वो अपनी ड्यूटी पूरे अच्छे तरीके से देती थी। दरवाजे के पास ही बैठी थी, जब तक मैं ना आऊँ तब तक अपनी बैठी रहती थी। मम्मी आएंगे आएंगे आएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। और जब भी घर में किसी बच्चे से बहस होती थी या बच्चे आपस में कुछ भी बहस करते थे, तो सोना को चिढ़ाने के लिए वो ना डंडा उठा लेते थे। मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे डंडे से पीटूंगा। तो वो ना बीच में कूद जाती थी, मम्मी पर कूद जाती थी, बीच में ही कूद जाती थी। उसे ये भी नहीं डर लगता था कि पता नहीं मेरे ही ना डंडा लग जाए। वो मजाक में भी वो करते थे, वो ज़्यादा छेड़ते थे बच्चे उसे कि देखें अभी भी इसको याद है या नहीं है। वो बीच में ही कूद पड़ती थी, चाहे डंडा उसी के क्यों ना लग जाए, उसको कोई डर नहीं लगता था। आखिर उसका प्यार देखकर लड़ाई झगड़ा बच्चे शांत कर लेते थे, थोड़ा खेल खोल के शांत हो जाते थे। और जब मेरे से और इसके पापा से बहस होती थी तो मुझे चुप कराने की बजाय उसे पता होता था मम्मी गलत नहीं है, उसे मेरे ऊपर इतना भरोसा था, मम्मी गलत नहीं है। वो मुझे चुप कराने के बजाय अपने पापा के पास जाती, उनके मुंह को चूमती थी, बार बार चाटती थी, चुप हो जाओ, नहीं करना बहस, चुप हो जाओ, नहीं करना बहस। आखिर वो लड़ाई को शांत करा के ही दम लेती थी, शांत हो जाते थे। नहीं ठीक है सोना, तू कह रही है तो मैं शांत हो जाता हूँ, शांत करवा देती थी। अपने पापा को सारी बातें करती थी। उसकी ये सारी बातें मुझे बहुत पसंद आती थी। रात को भी चौकीदारी वो पूरी वफादारी के साथ करती थी, घर का पत्ता तक नहीं हिलता था उसके डर से। ऐसी थी हमारी सोना, ऐसे ही थी बस। उसका रंग जितना काला था उसका काम उतना ही प्यारा था। मैं तो उसे प्यार से ब्लैक डायमंड कहती थी, क्योंकि उसकी वो प्यारी प्यारी अखियाँ, मासूम सा चेहरा और मम्मी के साथ अपनेपन की हैसियत से प्यार दिखाना, लड़ाई करना, बस यही मुझे झिझकोर कर रख देती हैं अब। और जब भी मैं बोलती थी कि मुझे ऐसे क्यों देख रही है सोना, तेरी प्यारी प्यारी अखियाँ मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, तो शर्मा के वो ऐसे नीचे सिर करके फिर मुंह नीचे, आंखें ऊपर, मासूम से चेहरे से मेरे को देखती थी। उसकी आंखें इतनी प्यारी लगती थी कि मैं बस उसे देखती ही रहती थी। फिर उसे जी भर के प्यार करती थी और ये कहकर चली जाती थी कि मैं घर से जा रही हूँ और तो घर का ध्यान देना, ठीक है। फिर मैं उसकी आंखों में प्यार से चुम्मी लेती थी, उसके गले को प्यार करती थी पकड़ के, फिर मैं चली जाती थी। ऐसा करती थी, ऐसे ही चलता रहता था। और आज तक उसने कभी किसी को छोटा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को भी नहीं पहुंचाया। बस अनजान लोगों को नहीं आने देती थी घर में, बस यही थी उसकी। शाम के टाइम प्रतिभा कहती थी कि सोना चलो घूमो करने चले, तो बस तैयार हो जाती थी, उठ के ऐसे करके सुने फिर तैयार हो जाती थी, हाँ चलो चलो चलते हैं। लेकिन पहली सीढ़ी उतरते ही उसे याद आता था, हाय मुझे तो मम्मी से पूछा ही नहीं है। फिर पहली सीढ़ी पे ही बैठ जाती थी और मुझे देखती रहती थी। वो बोलती रहती थी नीचे से, चल सोना चल सोना चल सोना चल सोना। नहीं,
मुझे मम्मी के बिना नहीं जाना। फिर वो कहती थी, दुखी हो जाती थी, मम्मी आप ही बोल दो ना, आप बोलोगे तभी जाएगी ये। तो वो मुझे देखती थी, हाँ बोलो। फिर मैं उसको बोलती थी, जाओ जाओ सोना मेरा बच्चा, जा घूमो कर लेना, मेरे सोना को मारना नहीं, कुछ नहीं कहना, मेरे बेटा को कुछ नहीं कहना, जाओ जाओ, मारना नहीं गुल्लू, मारना नहीं, अच्छे से घूमो कर आके मेरे बेटा को तब लेके आना, ठीक है। तब जाके वो आगे कदम बढ़ाती थी और तब जाके वो जाती थी, थोड़ी देर घूमती थी, फिर ऊपर आती थी। पता नहीं ऐसी थी हमारी सोना, पता नहीं कौन थी, कहाँ से आई थी, जो हमारे घर की खुशियाँ लेकर आई थी और फूल बरसा कर, सबको रुलाकर, दिल को जलाकर, अपना बनाकर। ठीक 4 साल बाद 29/6/2024 को ठीक 4 बजे शाम को मेरी बाहों में मेरी सोना ने कल दम तोड़ दिया। मैं जाने के लिए तैयार थी, जैसे मैंने बोला कि गुल्लू मेरे बच्चे का ध्यान देना, इसकी तबीयत खराब है, उसको कुछ भी नहीं हुआ था फ्रेंड, कुछ भी नहीं हुआ था, छोटा सा फोड़ा हुआ था पैर में। 3 दिन तक उसकी दवाई ली और वो 3 दिन तक डॉक्टर ने उसे बोला कि उसके ना 3 दिन तक टीके लगेंगे। वो शुक्रवार को तीसरा दिन था, वीरवार को शाम को उसने गर्मी से थोड़ी सी उल्टी कर दी, ये गलती मेरी थी। मैंने उसे उसके पापा के साथ बेटी को भेजा, मैंने कहा सोना को आज लास्ट टीका है, उसे लगवा के आ जाना और डॉक्टर को कह देना कि इसे जरा सी उल्टी हुई थी, सिर्फ पानी की उल्टी हुई थी, वो उल्टी ना ही बताते तो अच्छा था। उसको टीका लगाया सेक्टर 22 की डिस्पेंसरी में डॉक्टर ने, और टीका जैसे ही लगाया तो उन्होंने बोला कि इसको उल्टी भी हो रही है। पता नहीं डॉक्टर को समझ नहीं आया कि क्या हुआ मेरे बच्चे को, उसने कैसा टीका लगाया, क्या किया भगवान। बस वो हंसती खेलती गई, उसे कुछ भी नहीं हुआ था, हंसती खेलती गया मेरा बच्चा वहाँ पे। और टीका लगवाया डॉक्टर से, वो कह भी रहे थे जो टीका लगाते, उन्होंने बोला नहीं इसको ये टीका मत लगवाओ, लेकिन उसके पापा ने बोला नहीं, डॉक्टर ने बोला है तो लगाना ही है, आप लगा दो। उन्होंने बोला देखो कुत्ते को नुकसान हो जाएगा, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मुझे डॉक्टर पे पूरा भरोसा है। कैसा डॉक्टर था जिसने मेरे बच्चे की जान ले ली। उन्होंने कहा कि तुम लगा दो, डॉक्टर ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा, और वो ठीक है। उन्होंने कहा लगा दे यार, कई कुत्ता है, हमारा क्या जाएगा, इन्हीं का नुकसान है। और उन्होंने लगा दिया उसको टीका। वो आई वहाँ से, उसके बाद वो शाम तक ठीक थी, शुक्रवार का दिन था, शाम तक ठीक रही। फिर वो 9 बजे के करीब शाम को सैर करने गई, रात को नीचे। वहाँ से आई, मेरा बेटा आया, उससे पूछ रहा है सोना तुम क्या खाओगे, रोज जैसे पूछता है ऐसे उस दिन भी उसने पूछा उससे कि सोना बताओ क्या खाओगी, चिज्जी, रसगुल्ला, मट्ठी, बिस्किट, मिठाई, क्या खाओगे। उसने उस दिन गाइस उसने किसी भी चीज़ का उसने रिप्लाई नहीं दिया। मैं भी देख रही थी, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने 4 सालों के बाद इसने पहली बार इसे कुछ भी नहीं पसंद आ रहा है, क्यों नहीं ये रिप्लाई दे रही है, क्यों नहीं कह रही। मैंने कहा सोना तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको दे दूंगी, रोड पे घूमने वाले कुत्तों को दे दूंगी, तू उनको खा ले, तो क्या खाएगी, कुछ तो खा ले बेटा, उसे बोल। लेकिन उसने कुछ नहीं जवाब दिया। फिर मुझे डाउट हुआ कि इसको कुछ तो हुआ है। फिर मैंने उससे पूछा सोना दूध पिएगी, दही खाएगी, तो उसने मुझे ऐसे चाट के बताया कि हाँ मैं दही खाऊंगी। मैंने उसके लिए दही मंगाई और वही सिर्फ उसने थोड़ी सी दही खाई। दही खाने के बाद फिर कुछ नहीं खाया, उसने खाना भी नहीं खाया। और नीचे उसके बाद हम सब ने खाना खाया, सो गए, रात को सब सो गए। मुझे डाउट था कि इसे कुछ तो है, क्योंकि मेरा दिल का रिश्ता था। मुझे डाउट था कि सोना की तबीयत खराब है, आज वो उल्टी कर रही है, कुछ
तो है। फिर रात को 2 बजे के करीब लाइट चली गई शुक्रवार को। मैं उठी ही, मेरे को लगा एक बार उसे चेक कर लेती हूँ, तो उसके छोटे छोटे बच्चों के पैर में उसने खून की उल्टी करी थी ऊपर, तो नीचे करी उसके। मैंने टैटू छप गए थे वो टाइल पे। मैंने कहा इसके छोटे छोटे बच्चों के पैरों में खून ये कहाँ से आया। मैं ऊपर चढ़ती गई। वो आ जाकर देखा मेरी सोना ने इतनी उल्टी करी थी कि मैं क्या बताऊँ। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। इतनी उल्टी करी थी, पूरा छत खून हो रखा था। वो क्या था, कैसा था, मुझे कुछ नहीं पता कि उसने, डॉक्टर ने हमारी सोना के साथ क्या बदला लिया, क्या किया, कुछ नहीं मैं कह सकती। भगवान ही जानता है या फिर वो डॉक्टर जानता है। तो मेरा बड़ा बेटा जतिन गया पीछे कह रहा मम्मी तुम सोए नहीं। मैंने कहा बेटा लाइट चली गई थी। उसने मैंने कहा ये लेकिन जतिन ये सोना ने उल्टी करी है मुझे लगता है। अब मैंने सोना से पूछा, वो ना ठंडे जगह पे जाके बैठ के हाँफ रही थी, उसे इतनी गर्मी लग रही थी। मैंने कहा सोना तूने किया ये? मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा। वो सारी उल्टी, उसने कहा मम्मी ये सारा छत साफ कर दो, सुबह सूख जाएगा तो साफ नहीं होगा। मैंने रात को ही वो सारा छत साफ किया। साफ करने के बाद फिर मैं नीचे आई, सोना भी हमारे पीछे आई। फिर मैंने वहीं बिस्तरा लगाया। मैंने कहा मैं इसे अकेले नहीं छोड़ूंगी। अब मैंने उसके पास ही बिस्तरा लगाया। मैं उसको देखती रही, वो मुझे देखती रही इतनी सुंदर सुंदर आंखों से। मुझे वो कभी नहीं भूलेगा। उम्मीद भरी नज़रों से वो मुझे देख रही थी। मम्मी मुझे कुछ तो करेगी, मम्मी मेरे को बचाएगी। मैं कुछ नहीं कर पाई अपने सोना के लिए, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। वो मुझे देखती रही, मैं उसे देखती रही। मैंने उसे पानी दिया, उसने पिया। ठीक आधे घंटे में उसने रात भर में 5-6 बार उल्टी करी। इतनी उल्टी करी कि एक बार की उल्टी में उसका 1 से 1.5 लीटर खून निकला। सारा खून निकल गया। उसने अपने आप को संभाल के रखा। मैंने उसे कहा बेटा तो अपनी जान बचा के रख, मैं तुझे सुबह डॉक्टर के पास ले चलूंगी। उसने अपनी जान को संजो के रखा, बचा के रखा। सुबह हम लोग 9 बजे फिर वहीं गए 22, लेकिन वो डॉक्टर नहीं आया था, शनिवार था। उसमें पता नहीं कौन सी लेडीज़ भेजी थी, कौन सी मैडम थी, मुझे नहीं पता। वो भी लेट आई। उन्होंने बोला कि देखो मैं नई हूँ, मैं अपने तरीके से दवाई दूंगी। मैंने कहा ठीक है जी, उसकी जान बचा लो। उसके बाद उसने बोला कि इसको डोज पे रखना होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं जी, मैं इसे डोज पे रख लूँगी, ग्लूकोज चढ़ा दो। लेकिन उसने ग्लूकोज चढ़ाया। फिर कह रही है कि कल तो संडे है, इसे छुट्टी है, आप ना कोई प्राइवेट डॉक्टर को दिखा लेना। उसने ही बोला। मैंने कहा ठीक है। और उसे लेके मैं आई। थोड़ी देर तक मैंने वीडियो बनाई। मैंने कहा चलो वीडियो बना के डाल देती हूँ थोड़ी देर, बस वो ज़रा सही वीडियो बनाई मैंने, कोई ज़्यादा अच्छी नहीं बनाई, शॉर्ट वीडियो बनाई। बनाने के बाद जब 3:45 हो गए तो मेरे को जाना था 11 सेक्टर। मैंने कहा कि मैंने बेटी को बोला बेटा, और वो तेज हाँफ रही थी, चक्कर भी उसे बहुत आ रहे थे। मैंने कहा चलो ये अभी बड़ा बेटा आ जाएगा तो मैं इसको प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, फिर उससे ट्रीटमेंट करवा लूँगी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि संडे है तो सरकारी। मैंने कहा ठीक है जी। तो ऐसे करके मैं उसको समझाने लगी बेटी को, और वो सारा समझ रही थी, सुन रही थी। मैंने जैसे ही बोला कि गुल्लू सोना का ध्यान देना, और ना मेरे बच्चे का ध्यान देना, ये क्या कहते बर्तन तो तू बाद में भी धो लेगी, घर का काम बाद में हो जाएगा, लेकिन ना तू इसका ध्यान देना, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ, जब तक मैं ना आऊँ ना इसके पास बैठना। और जैसे ही मैंने कहा मेरी साइकिल की चाबी कहाँ है, उसने जैसी चाबी का नाम सुना, पता नहीं उसको क्या हुआ, इतनी तेज वो चिल्लाई कि नहीं मम्मी तुम मत जाओ मुझे छोड़ के। फिर मैंने सोचा उसे सुसु आ रखी है। मैंने कहा सोना कोई बात नहीं, सुसु आई पोटी आई तो ऐसी कर ले, मैं तेरा साफ कर दूँगी। लेकिन उसने बस, मैंने उसे फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं मैं जा रही हूँ, लेकिन उसने मुझे नहीं जान दिया। जब मैंने उसे बोला नहीं ठीक है मैं नहीं जाऊँगी, उसके पास बैठी, मैंने उसे अपनी गोद में उठाया। उसने बेचारी ने तड़पना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते मेरी सोना ने मेरी गोद में दम तोड़ दिया। और मैं क्या बताऊँ उसने, और सबको अलविदा कहकर और अपने 3 बच्चे छोड़कर इस दुनिया से उस दुनिया में चली गई।
वो चली गई और जिंदगी की जंग को हार गई। वो नहीं लड़ पाई अपनी जिंदगी की, अपनी जान नहीं बचा पाई और हार गई। इस जंग को वो हार गई। ऐसी थी हमारी सोना। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। जहाँ रहे आबाद रहे, खुश रहे, हंसती मुस्कुराती हुई आसमान के तारों में टिमटिमाती हुई झूमती रहे। और उसे कभी भी हमारी याद ना आए। वो अपनी दुनिया में खुश रहे और इतनी खुशी भगवान उसे दे कि वो दोबारा जन्म ले तो मेरे घर में आए। जो उसके हिस्से की जो खुशियाँ बची है वो मैं उसको देना चाहती हूँ। मैं 4 साल की उम्र में कहाँ खुशियाँ दे पाता है। वो मेरे घर की मेंबर थी, मेरा बच्चा था। वो 4 साल में मुझे छोड़ के चली गई। जो मेरे सपने थे वो अधूरे थे, अधूरे ही रह गए। उसे कभी भी मेरी याद ना आए ना, हम सबकी याद है, लेकिन अपनी दुनिया में भगवान उसको इतनी खुशियाँ दे कि वो इस दुनिया को भूलकर उस दुनिया में, अपनी दुनिया में खुश रहे। ओम शांति, ओम शांति। मेरी सोना के लिए ओम शांति। और आप सभी भी दुआ करो कि मेरी सोना की आत्मा को शांति मिले। जहाँ भी रहे खुश रहे मेरा बच्चा, क्योंकि ये फीलिंग उसी को पता है जिसके घर में डॉगी है, या जो दूसरों को अपना समझते हैं, जिसके दिल में इंसानियत है, वही इस बात को समझ सकते हैं। या जिसके घर में कोई गुजर गया हो, मौत को करीब से देखा हो। तो गाइस आप कमेंट भी करना जिसने मेरी सोना के लिए दुआ करी है, और अपने दिल की बात भी बताना। बाकी हमारी तो सोना चली ही गई, क्या बताए। रो रही है, देखिए ये भी देख रही है कि ये देख आंसू देख। यार जीव तो हाथ तले दब गई है। अच्छा मुंह में ले रखा है इसने तो मुंह में ले लिया। दे बेटा।